शुक्र प्रदोष व्रत के दिन शिव पार्वती तथा उनके पूरे परिवार की पूजा की जाती है। शुक्र प्रदोष व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। जब प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। शुक्रवार के शुभ योग में प्रदोष का व्रत करने से आपको भगवान शिव के साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा। आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा, जिसे सुनने से आपका व्रत संपन्न होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज हम सुनेंगे शुक्रवार प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर था जिसमें 3 मित्र रहते थे। तीनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। उनमें से एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र तथा तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण के पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ के पुत्र का विवाह तो हो गया था, लेकिन गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण के पुत्र ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। उसकी बातें सुनकर सेठ के पुत्र ने, जिसका विवाह तो हो चुका था लेकिन गोना नहीं हुआ था, उसने अपनी पत्नी को लाने का तुरंत फैसला किया। घर जाकर उसने अपना ये फैसला अपने माता पिता को बताया। माता पिता ने अपने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं माना जाता, अतः तुम शुक्र के बाद अपनी पत्नी को विदा कर ले आना। पर सेठ का पुत्र कहाँ मानने वाला था। वो अपनी जिद से टस से मच नहीं हुआ और अपने ससुराल पहुँच गया। सास ससुर ने अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। सेठ का पुत्र जैसे तैसे अपने घर पहुँचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने सेठ के पुत्र को देखकर बोला कि आपका पुत्र 3 दिन बाद मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण के पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा, आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। ये सभी बाधाएं इसी कारण आई है कि आपका पुत्र सूर्यास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि ये वहाँ पहुँच जाता है तो ये बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण के पुत्र की बात समझ में आ गई और उसने अपने पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहाँ पहुँचते ही सेठ के पुत्र की हालत सुधरने लगी। तत्पश्चात सेठ का पुत्र ठीक होने के बाद घर पहुंचा और उसने अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन बिताया। उसके बाद वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये थी शुक्र प्रदोष व्रत कथा। अगर आप भी भगवान शिव जी और माता पार्वती का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले और ये कथा अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि कथा सुनने से ज्यादा सुनाने का महत्व अधिक है। इसीलिए ये कथा अपने प्रियजनों को जरूर शेयर करें।